मैया का फ्री में मीठा फल वहाँ मिल रहा है। ये दादा, गंगा मैया का फ्री में मीठा। ये करिए ऊपर परमात्मा हम बच्चों को ज्ञान सुना करके इस सृष्टि का रूपी नाटक, यह सृष्टि रंगमंच है। तो शरीर तो मर जाती है, बचा क्या है? आत्मा। यहाँ चहनिया में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय का पर अवतरित हो चुका है, तो जान लीजिए कि बहुत थोड़ा सा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। हमारे यूट्यूब चैनल चंदौली ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अमावस्या मेला। हमारे गांव में तो इसे बरनी कहा जाता है, बरनी का मेला। तो यहाँ पे एक शिविर लगा है, उसमें हम लोग को इनवाइट किया गया है। हम लोग चलते हैं और आप लोगों को शिविर के अंदर दिखाते हैं क्या हो रहा है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। मैया का फ्री में मीठा फल वहाँ मिल रहा है, लेते जाइए। एक एक फल सबको मिल रहा है, लेते जाइए। गंगा मैया का फ्री में मीठा फल वहाँ मिल रहा है, सब आप लोग लेते जाइए। जाइए जाइए, गंगा मैया का फ्री में मीठा फल वहाँ मिल रहा, लेते जाइए। गंगा मैया का फ्री में मीठा फल वहाँ मिल रहा, लेते जाइए आप लोग। आइए दादा, गंगा मैया का फ्री में मीठा फल वहाँ मिल रहा है, आप लोग सभी लोग लेते जाओ। एक एक फल लेते जाओ आप लोग, बहुत ही अनमोल मीठा फल मिल रहा है। गंगा मैया का नहाने के बाद सबको फ्री में मीठा फल मिल रहा है, वहाँ लेते जाइए आप लोग। गंगा मैया का फ्री में मीठा फल वहाँ मिला। ये करिए ऊपर बन जाएगा। तो हमारा इस शरीर रूपी गाड़ी जो है चलता है किससे? आत्मा के द्वारा। आत्मा भृगुटी के बीच में बैठी है सिंहासन। माता जी, ये कैसा शिविर लगा है? ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय है। इससे बोलिए लगा के। यहाँ चहनिया में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय का जो है पूरा चल रहा है प्रोग्राम। प्रदर्शनी के द्वारा ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा अर्ध कुमारियाँ ज्ञान बाबा की सुना रही हैं। यहाँ पे चहनिया जो मौनी अमावस्या है, इसी के विषय पर पूरा प्रदर्शनी का चित्र लगा हुआ है। पूरी ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा ज्ञान सुनाया जा रहा है। इसमें अर्ध कुमारी, ब्रह्मा कुमारी सभी लोग हैं, शामिल हैं। ज्ञान सुनाया जा रहा है, सभी लोग आ रहे हैं। परमात्मा के बच्चे स्नान करके वापस जा रहे हैं, तो लोग सुन रहे हैं बाबा के ज्ञान को बहुत अच्छी रीति से। यही बता देना अब जितना प्रसाद को वैसा में देखिए, इसमें दिखाया गया है जड़ में परमात्मा हम बच्चों को ज्ञान सुना करके शुरुआत यहाँ न्यू है, ये मनुष्य सृष्टि की न्यू है। यहाँ दिखाया गया सतयुग में 1250 वर्ष लक्ष्मी नारायण का राज्य है, और त्रेता में सीताराम का राज्य है, और फिर द्वापर में आ जाते हैं तो हम अब उन्हीं शिव की पूजा करना शुरू। अब व्यभिचारी भक्ति शुरू हो जाती है, उस समय एक की पूजा होती है। जब उसके आगे बढ़ते हैं तो अनेकों की पूजा शुरू हो जाती है, अनेक धर्म हो जाते हैं। अब जब सारे धर्म हो जाते हैं तो परमात्मा एक धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरा पर अवतरित होकर के अब फिर शंकर के द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश करा कर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ करके गीता ज्ञान हम बच्चों को सुना रहे हैं। इस सृष्टि में दिखा रहे हैं इसमें कि भारत के उत्थान और पतन का 84 जन्मों की अद्भुत कहानी, भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। ये सीढ़ी चक्र है हमारे 84 जन्म का।
सतयुग में हम 8 जन्म लेते हैं, जिसे जन्माष्टमी के रूप में हम मनाते हैं। 9वें जन्म में हमारे राम आ जाते हैं, रामनवमी, और इनमें 12 जन्म मेरा होता है। और फिर द्वापर आ जाता है। द्वापर में हम अपने आप को सबको भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, देह अभिमान में आते हैं। आत्मा को भूल, वहाँ आत्म अभिमानी यहाँ रहते हैं, अब यहाँ आकर देह अभिमानी हो जाते हैं, तो हम दुखी होना शुरू होते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, जब हमको भूख लगती है तो माँ को याद करते हैं, तो तमेव माता उन्हीं को कहते हैं। तो हम उनको याद करना शुरू करते हैं। किस रूप में? पहले अव्य विचारी शिव के रूप में हम याद करते हैं, एक की याद करते हैं। इसमें देखिए विक्रमादित्य मंदिर, इधर चित्र के बाद देखेंगे, चित्र के माध्यम से समझा रहा है। तो इसके बाद हम कृष्ण की पूजा शुरू कर देते हैं। यहाँ हमारा 42 जन्म हो जाता है, अरे 21 जन्म, यहाँ 21 जन्म होता है। पूजा पद्धति धीरे धीरे हम नीचे गिरते जाते हैं। हम लोगों के लिए बहुत, चलिए लोगों का धन्यवाद। आप लोग बैठे हैं, हम लोग समझा, हम लोग खुश हो रहे हैं, हम लोग खुश होते हैं कि इतनी आत्माओं को मैंने ज्ञान सुनाया। हाँ समझिए। अच्छा, इसके बाद अब आगे देखिए, इसमें 21 जन्म होता है। जब कलयुग आ जाता है और हम नीचे गिर जाते हैं, पेड़ पौधों साधु सन्यासियों की पूजा शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हम आगे देखिए, कलयुग में रावणी राज है, अब चीर हरण, एक पराई नारी का हरण करना शुरू कर देते हैं। ऐसे इतना पतन की तरफ जाते हैं, आपस में अनेक धर्मों की लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर भगवान, इसी समय भगवान आकर के परम धाम से आकर के गीता ज्ञान सुना करके, रूहानी ज्ञान और राजयोग की यात्रा द्वारा सदगति जीवन की फिर परम धाम में ले जाते हैं। इनके द्वारा फिर सतयुगी दुनिया में आकर हम सुख शांति के आनंद से हम जीवन है, ये सुख की दुनिया है। फिर इस शिष्य पर आकर के 5000 वर्ष पाठ बजाएंगे। जैसे 3 घंटे का पाठ होता है हमारा रंगमंच का, यहाँ 5 सृष्टि का रंगमंच 5000 वर्ष का एक ड्रामा है। इसमें हमारा सबका अलग अलग पार्ट है। कोई चाचा का, कोई अमाने की शक्ति, जैसे सागर है ना, अनेक नदियों को समेट लेता है, समा लेता है। परखने की शक्ति, परमात्मा को हम याद करते हैं तो परखने की शक्ति आ जाती है। निर्णय करने की शक्ति, याद से ही निर्णय, अच्छा बुरा याद से ही निर्णय करते हैं। सहयोग की शक्ति, कोई परिवार में कोई घटना हो जाती है, इसमें हो जाता है तो हम नहीं समा पाते, इसको समाने की शक्ति परमात्मा के चिंतन से आ जाती है। और दूसरा शरीर, तो शरीर तो मर जाती है, बचा क्या है? आत्मा। आत्मा के निकल जाने पर क्या करते हैं? शरीर को लोग चिपक के रोते हैं। इधर देखो, आत्मा निकल, शरीर को लोग चिपक के रोते हैं। उसके पहले कोई आत्मा का महत्व नहीं समझता है, मरने के बाद लोग महत्व समझते हैं अपने जिंदगी का। तो मूल चीज है कि देखो आप आत्मा, समझ गए ना। और ये देखो जिंदा शरीर है, जिंदा शरीर का चित्र है। इसी शरीर से जब ये आत्मा निकल जाती है तो आपकी शरीर क्या हो जाती है? मुर्दा हो जाती है, हड्डी मांस का पुतला हो जाती है। तो अब आत्मा किस चीज से बनी है? आत्मा में देखो 7 गुण है, यही आत्मा परमात्मा की संतान है। ये शरीर जो है, सुनो, ये शरीर परमात्मा की संतान नहीं है, ये शरीर परमात्मा की संतान है। शरीर तो हमारे आपके शरीर वाले माँ बाप की संतान। हाँ, उसी तरह जैसे, हाँ, जैसे आप कपड़ा बदलती है ना, जैसे आप कपड़ा बदलती है, कर्म के हिसाब से ही शरीर बदलत रहे। हाँ हाँ, जन्म के हिसाब से, जन्म के हिसाब से। आप इधर ध्यान दो, आप इधर ध्यान दो। अच्छा देखो, इस आत्मा में 3 शक्तियां होती हैं। पहला देखो मन है, ये दूसरा ये बुद्धि, और तीसरा ये संस्कार। समझे? तो मन देखो नाम पहले क्यों रखा गया कि मन ही तो है, कहते हैं ना, मन का बड़ा सदुपयोग होता है जिंदगी में। पहले मन के आधार पर लोग चलते हैं ना। हाँ हाँ, तो मन जो है चंचल है, घोड़ा है। आप इधर ध्यान दी, आप इधर, ये बुद्धि देख रहे हैं ना, ये बुद्धि बनाई गई है। बुद्धि का मतलब ये मन को कंट्रोल करती है, फैसला देती है बुद्धि। तो जैसा ये बुद्धि मन को फैसला देगी, उसी तरह से आपका नेचर, स्वभाव, संस्कार बनेगा। समझ ले? तो मेन चीज है कि हमारे चरित्र ही हमारा जीवन है। अगर हमारा चरित्र खराब हो गया तो हमारा जीवन खराब हो गया। तो यहाँ चरित्र सुधारने के लिए ज्ञान सिखाया जाता है। समझ गई ना? हाँ, अच्छा, अब आगे आइए। आप देखिए आत्मा कहाँ से आती है?
और कहाँ जाती है, यहाँ क्या करने आती है। तो देखिए ये ऊपर लिखा हुआ परमात्मा परम धाम निवासी है। समझले, तो जहाँ पिता घर होता है वहाँ बच्चे घर होता है ना, होता है ना। तो ये परमात्मा जब परम धाम का निवासी है तो बच्चे भी परम धाम के निवासी हो गए। तो ये देखो ये परम धाम है, ये सब आत्माएं देखिए परमात्मा के घर में निवास कर रही हैं, समझ रहे ना। और नीचे देखो ये नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर पूरी दिखाई गई। तो नीचे देखो जो ये ब्रह्मा है सफेद रंग वाले, और बीच में देखो विष्णु है और ये शंकर हैं। इसको सूक्ष्म पुरी कहते हैं। आप इधर देखिए, इसको ब्रह्मा विष्णु पुरी कहते हैं। अब इसके नीचे आइए, ये जो है आसमान दिखाई दे रहा है, ये चांद है, ये सितारे हैं, आइए सूर्य हैं, समझिए। आइए देखो परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है ना, ये परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है। तो औसी जब अंकुर जब निकलता है किसी चीज बीज से, तो उसमें पहले 2 पत्ते निकलते हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु जो है सृष्टि के 2 पत्ते हैं, समझ गए ना। आइए देखो उन्हीं का उल्टा वृक्ष बना हुआ है। जैसे मनुष्य बीज बोता है तो जमीन में बोता है, तो उसका अंकुर जो ऊपर निकलता है पहले तना बनता है, तो टालियां निकलती हैं। उसी तरह से परमात्मा का ये वृक्ष है। इधर देखिए ये परमात्मा का ये वृक्ष है, इसी वृक्ष में ये सारी सृष्टि समाई हुई है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इसी कल वृक्ष में है। यही कलयुग इसमें जो चल रहा है, यही देखो काला रंग जो दिखाया गया है कलयुग लास्ट है सृष्टि का। अब सृष्टि ये समाप्त होने वाला, इसलिए परमात्मा इस धरती पर गुप्त रूप में आकर के हम सब आत्माओं को अपना परिचय और ज्ञान बता रहे हैं। यही से इसी से परिचय दिया जो आपको परिचय में समझ। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का ये परमात्मा का हाँ हॉस्टल चलता है। ये पूरे विश्व में और इसका हेड क्वार्टर यहाँ का लोकल में जो बनारस जोन है, यहाँ मुगल सराय में भी है और सकलडीहा में भी है, कई जगह है। उस पर सब पता लिखा हुआ, पढ़िएगा उस पर। अच्छा ईश्वर जी आप इधर तो आइए, आप लोग सभी आत्मा हो, इस धरती पे सभी आत्मा है। यहाँ पे देख रही है ना हड्डी मांस का पुतला, ये देख रही है जीवात्मा, ये जीवात्मा आप लोग हो। यहाँ जब शरीर छोड़ती है आत्मा तो क्या होती है, निर्जीव, एकदम बिना आत्मा के। तो ऐसे भी आज की धरती पे होती है परमात्मा। ऐसे ही कहते हैं कि मैं पिता हूँ, तेरा पिता हूँ मैं आत्मा। तो हमारे पिता कौन है, शिव, निराकार ज्योतिर्बिंदु। हम आत्मा भी हैं, निराकार ज्योतिर्बिंदु। आत्मा रहती कहाँ है, यहाँ भृगुटी के बीच में। आत्मा के 3 गुण हैं। चलिए आप लोग अंदर चलिए। आइए आप लोग सभी लोग आइए, अंदर आते रहिए। आइए 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 आइए, फटाफट सुनिए, भगवान का ज्ञान सुनते रहिए आप सभी लोग भगवान का। तो आइए, हम सभी आत्मा हैं धरती पर। यहाँ क्या है, हम आत्मा हैं। आत्मा रहती कहाँ है, भृगुटी के बीच में। आत्मा के 3 गुण होते हैं, मन बुद्धि संस्कार। ये मन जो है बेलगाम घोड़े की तरह भागता है, तो बुद्धि हमारी मजबूत रहती है तो पकड़ती है। यदि हमारा मन अच्छा सोच रहा है तभी तो हम मजबूत होंगे। यदि हमारा मन कहीं भाग रहा है, अच्छा में नहीं है, हमारी बुद्धि पकड़ेगी तो अच्छी में नहीं, तो हमारा संस्कार अच्छा बनेगा नहीं, गलत में जाएगा तो संस्कार अच्छा। यदि हम अच्छे में सोचेंगे तो हमारी बुद्धि मजबूत रहती है, तो हमारे अच्छा संस्कार बन जाता है। तो क्या होता है, मन बुद्धि संस्कार, ये 3 है। इसके बाद आत्मा रहती कहाँ है, भृगुटी के बीच में, जहाँ टीका, माताएं टीका लगाती हैं ऊपर से दिखाने के लिए, सुहाग की बिंदिया है। और पंडित जी लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे टिक जाना। आत्मा यही टिकी हुई है।
आत्मा यही टिकी हुई पूरे शरीर को चलाती है। जैसे कि गाड़ी में ड्राइवर बैठता है, आगे आगे बैठता है, वैसे आत्मा यहाँ आगे भृगुटी के बीच में बैठा हुआ है, पूरे शरीर को चला रहा है। और क्या कि चलिए चलिए आप लोग अंदर चलते रहे, चलिए चलिए आप लोग चलते रहे, सुनत रहे बाबा के ज्ञान को, आत्मा और परमात्मा के विषय में। आप आत्मा हो, जहाँ टीका लगाई हो सब आत्मा हो। हाँ, सभी लगावे के हो। टीका मतलब टिक जाना, आत्मा यही टिकी है भृगुटी के बीच में, पूरे शरीर को चला रही है। तब तो आई है आप, तब तो आई। और शरीर छोड़ देती है आत्मा तो क्या जाती है परमात्मा के पास में ना। तो हम आत्मा क्या है? परम पिता परमात्मा के बच्चे, शिव निराकार ज्योति की के बच्चे, जो परम पिता परमात्मा शिव मंदिर में पूजे जाते हैं, उनके हम बच्चे हैं। आत्मा, आत्मा पूरे शरीर को चला रही है, भृगुटी के बीच में बैठी हुई है। देख रही है ना, भृगुटी के बीच में बैठी हुई है। आत्मा में 3 गुण, मन बुद्धि संस्कार। ये हमारा मन क्या है? बेलगाम घोड़ा, भागता है ना। पूजा करने बैठते हैं तो मन भागने। हमारी बुद्धि कैसी होती है? पकड़ती है, कह रही हम तो पूजा कर रहे थे, नमो नमो अम्बे दुखरने सुखरने करते हैं तो मन भागता है। तो हमारा संस्कार पकड़ता है बुद्धि ने कि कहाँ भाग रहा है मन। तो हमारे अच्छे संस्कार जब अच्छे में करते हैं तो हमारे अच्छे संस्कार बनते हैं। ये शरीर को पूरे, आत्मा पूरे शरीर को चलाती है। ज्योतिर्बिंदु, ज्योतिर्बिंदु आत्मा, ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा हम सभी लोगों का पिता है। वो निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है। हम उनको पूजने जाते हैं। हम स्वयं मनुष्य से देवी देवता बनने के योग्य बनते हैं। ये शरीर रूपी हमारी क्या है? गाड़ी है। इस आत्मा की गाड़ी है, शरीर रूपी गाड़ी है। शिव निराकार है, अपने शरीर को हमने चलाया, ये चला रहे हैं। तो आत्मा को जाना कहाँ है? इसका पिता कौन? अब यहाँ पर आइए, देखिए निराकार ज्योतिर्बिंदु। यहाँ पे, यहाँ क्या है? 3 लोग, ब्रह्म लोक, परलोक। यहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरिया सूक्ष्म लोग, देख रहे हैं ना। यहाँ क्या है? साकार वतन में हम सभी लोग खड़े हैं, खड़े हैं। ये सूर्य की क्या है? मांडवा दी बत्ती है। ये चांद क्या है? रात की बत्ती है। जब लाइट नहीं ऑन करेंगे तो घर में नहीं जलेगी तो क्या होगा? अंधकार होगा। वैसे ही इस सृष्टि का जब मांडवा की बत्ती नहीं जलेगी तो अंधकार में रहेंगे ना। सूर्य कहते हैं लोग सूर्य नारायण। तो फिर क्या है? ये क्या है? सूक्ष्म वतनवासी। जब यहाँ से हम ऊपर जाते हैं तो ये देखिए ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूरियां, परछाई पर काया। इसके बाद क्या है? परम धाम। यहाँ पे जिसको कहते हैं ब्रह्मलोक परलोक, इसको कहते हैं ब्रह्मलोक परलोक। यहाँ पे शिव निराकार है। यहाँ आत्माएं जाकर परम धाम में ऐसे बिंदी बिंदी बैठ जाती हैं। तो हमको अच्छे कर्मों से चलना है ना, परम पिता परमात्मा के पास। हाँ, तो जाइए आप लोग भी आगे सुनिए बाबा का। हाँ, सुनते रहिए। पशुपतनाथ नेपाल में पड़ता है। अच्छा, और यह देखिए मक्का मदीना में जाएंगे, संगम असमत है। मक्का में जाएंगे तो मुस्लिम भाई जाते हैं, शिवलिंग काला पत्थर होता है, उसको चूमते हैं तो कहते हैं मेरा हज पूरा होता है। इसी तरह जापान में ध्यानास्त्री लाल कंडील जला कर जलाते हैं, है ना। हाँ, और देखिए ईसाई धर्म वाले कहते हैं कि गॉड इज लाइट, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। इस तरह से रामेश्वर में जाएंगे तो देखिए रामेश्वर में राम खुद शिवलिंग की स्थापना करके श्वेतबाद के लिए। तो इस तरह से सभी धर्म को, गोपेश्वर में जाएंगे तो कृष्ण भी शिवलिंग की स्थापना की है। ये सभी धर्म सर्व आत्माओं के परमपिता शिव हैं। अब इस चित्र में दिखाया गया है कि शिव और शंकर में अंतर, महान अंतर है। देखिए यहाँ पर शिव निराकार स्वरूप दिखाया गया है और शंकर आकारी देवता है। ये परम धाम के रहने वाले हैं। ये सूक्ष्म लोक के वासी। शंकर क्या है? सूक्ष्म लोक के वासी हैं। शिव कल्याणकारी हैं और शंकर विनाशकारी है। ये आकारी, शंकर आकारी देवता हैं और शिव निराकारी। तो इस तरह से इन दोनों में, अब देखिए परम पिता परमात्मा शिव, शिवरात्रि
शिवरात्रि जब शिव को हम याद करते हैं, हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह 5 भूत हैं, धीरे धीरे निकलना शुरू करते हैं उनके 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 याद करने से। इसमें देखिए त्रिमूर्ति दिखाया गया है, परमात्मा 3, परमपिता परमात्मा उनके दिव्य कर्तव्य है। जब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तो ये 3 देवताओं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों की रचना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, ये परमात्मा शिव तीनों देवताओं द्वारा कराते हैं, है ना। इसके बाद आगे देखिए मनुष्य सृष्टि का लक्ष्य क्या है। हर नारी लक्ष्मी, हर नर नारायण, ये मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है यहाँ पर कि हर नारी लक्ष्मी बने, हर नर नारायण बने। अब आइए साइड में एक कर दिखा दे। देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कि भारत का उत्थान और पतन के 84 जन्मों के बीत कहानी, और यही शिवलिंग की अव्यभिचारी भक्ति उस समय होती है। अब धीरे धीरे अब उसके बाद कृष्ण की पूजा शुरू करते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा शुरू करते हैं, जैसे जैसे गिरते आते हैं, सीताराम की पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा, अब फिर अब क्या पूजा, सन्यासियों की पूजा करना शुरू कर दिए। अब कलिकाल में पेड़ पौधों की पूजा हो रही है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से इसे ये रावण राज्य आ गया। देखिए एक नारी का चिरहरण करना, मारना पीटना आपस में, ये देखिए मूर्ति खेलना, क्या भक्ति मार्ग में भ्रष्टाचार है ना, मूर्ति ले जाते हैं, परवाह करते हैं, पूजा पाठ। हाँ, तो इस तरह से स्थिति आपस में धर्म एक एक करके आपस में मारा पीटी कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में धर्म ग्लानि होती है तो प्रजापिता ब्रह्मा सरस्वती पुरुषोत्तम संगम ईश्वरी ब्राह्मण और एक जन्म चढ़ती कला है। यहाँ जो अब चढ़ती कला जन्म है, अब यहाँ आकर भगवान के याद से हम फिर रूहानी ज्ञान और राजयोग से, ये राजयोग यात्रा है, इस द्वारा सदगति जीवन को प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद हम फिर अपने घर जा करके नई दुनिया में चले आते हैं। ये हमारा घर है और यहाँ से हमें भगवान सजीव दुनिया में आए। तो एक तरह ये भगवान आकर के मुझे एक गीता ज्ञान सुना रहे हैं। सृष्टि चक्र है, इसमें ये 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, स्वास्तिका होती है ना, स्वास्तिका में ये दिखाया गया है कि ये 4 युग है, चारों युग बराबर 12,500 वर्ष का होता है। देखिए ये संगम युग है, अब थोड़ा सा समय बचा है, अब दुनिया सतयुगी दुनिया बनने वाली है। यहाँ भगवान स्वयं आकर के आदि सनातन देवी देवता की स्थापना कर रहे हैं। धर्म जो है आदि सनातन देवी धर्म है, ये हिंदू धर्म ही आदि सनातन था। अब लोग हिंदू धर्म कर रहे हैं ना, ये अब आदि सनातन देवी देवता धर्म भगवान स्वयं आकर स्थापित किए। और धर्म वाले धर्मावलंबी किए, जैसे कि इब्राहिम के द्वारा आत्मिक स्थापित किया इस्लाम धर्म, इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म हुआ, बुद्ध के द्वारा बौद्धिक धर्म हुआ, और क्राइस्ट के द्वारा आत्मिक बल से स्थापित हुआ है क्रिश्चियन धर्म। तो इस तरह से 4 धर्म हैं, लेकिन भगवान ये आदि सनातन हिंदू धर्म जो कर रहे हैं, स्वयं भगवान आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर भी फल देता है, खिलाता है ना। जिसे समाने की शक्ति सागर है, सारी नदियों को समेट लेता है, लेकिन उफान में नहीं आता है। देखिए परखने की शक्ति, जैसे जौहरी है, वो हीरा है, क्या है, वो सब परख लेते हैं। तो ये परखने की शक्ति भगवान, तो इस तरह से निर्णय की करने की शक्ति और समाने। कोई घर में गंगा मैया का मीठा फल प्रसाद मिला है, फ्री में मिल रहा है, पैसा नहीं लगेगा। नहीं तो 2 रुपया दे दीजिए, जाइए 2 रुपया दे दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, 2 रुपया दे दीजिए, प्रसाद ले लीजिए, जाइए। अरे टीका लगाती है तो आइए, गंगा मैया का मीठा प्रसाद फ्री में मिल रहा है, आप लोग लेते जाइए। घर पर जा रही हैं, लेते जाइए, प्रसाद फ्री में मिल रहा है। गंगा मैया का फ्री में प्रसाद मिल रहा है, घर जा रहे हैं, गंगा मैया का प्रसाद तो लेते जाइए। आइए आप लोग आइए। देखिए शिव और शंकर में महान अंतर है। लोग शिव और शंकर को एक ही मानते हैं ना, लेकिन महान अंतर है। कैसे अंतर है? ये शिव हैं, इनको शिवलिंग कहा जाता है। ये है शंकर। शंकर को आज तक कोई शंकर लिंग कहा है? हाँ, शिवरात्रि को शंकर आरती कोई कहा है आज तक ले? हाँ, तो ये शंकर जो है शरीर वाले हैं, और ये शिव जी क्या है? बिना शरीर वाले हैं। इनकी ये प्रतिमा है, ये फोटो है शिव की, और शंकर जो है शरीरधारी है, ये बिना शरीर के है।
ऐसे इन्हीं को कहा जाता है, बिन पग चले सुने बिन काना और बिन कर कर्म करे बिन नाना। समझ गए? ये शिव हैं, इनमें और इनमें महान अंतर है। इनके ये रचना है और ये रचयिता हैं, ये दुनिया को रचने वाले हैं और ये रचना है। समझ गए? इसलिए शिव और शंकर में महान अंतर दिखाया गया। अब देखो ये शिव हैं, शिव को याद करेंगे, शिव के बारे में जानेंगे, शिव ही हमारा परम पिता परमात्मा है। इनको याद करेंगे, आपके सर पर जितना बोझा पाप का घड़ा भरा हुआ है सब इनसे याद करने से सब आपका समाप्त हो जाएगा। यही आपके गंगा स्नान करने का फल। जैसे कोई काम कर उसका फल चाहिए ना आपको, यही ज्ञान ही, ये भगवान का असली ज्ञान है, यही असली आपका फल है। ये जो भक्ति कर रहे हैं आप लोग, उसी का भक्ति का फल, भगवान का ज्ञान ही भक्ति का फल है। ये फल जो है आपको 21 जन्मों के लिए अविनाशी फल है, कभी ये समाप्त नहीं हो सकता। समझ गए? अब आइए आप लोग को शुरुआत से हम बता रहे हैं। आइए आइए इधर आइए आप लोग, आइए बाबा इधर आइए। हाँ आप लोग इधर आए, माता जो इधर आइए। देखिए थोड़ा सा रास्ता तो जगह तो माता लोग को आ जाइए, थोड़ा सुन ले, 2 मिनट देर नहीं होगा। आइए बाबा इधर आइए। देखिए ये शरीर आप ही तरह जिंदा है ना, इसकी शरीर की फोटो है, लेकिन ये शरीर से जब आत्मा ये निकल जाती है, आत्मा है, तो क्या हो जाते हैं आप? मुर्दा हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। हाँ, तो मरने के बाद शरीर की क्या गति हो? हड्डी मांस का पुतला बचता है। हाँ, यानी घर से बाहर निकल दिया जाएंगे। तो मेन चीज है आप आत्मा है, आत्मा ही आपकी सुन रही है। आत्मा का ही महत्व है, आपके शरीर का कोई महत्व। शरीर तो आपका एक वस्त्र है, कपड़ा है, समझ गए? और ये शरीर जो है 5 तत्वों से बनती है, और ये आत्मा है, यही आत्मा परमात्मा की संतान है। शरीर के संतान शरीर वाला होता है ना, वो शरीर के पिता से होता है, शरीर के बाप से शरीर वाला पैदा होता है, लेकिन ये आत्मा परमात्मा के द्वारा ये संतान यही है परमात्मा के। तो इसके बारे में जानेंगे तो परमात्मा के बारे में आप जान जाएंगे। अच्छा, अब इसमें आत्मा में 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। पहला है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा ये संस्कार है। समझ गए? तो ये मन जो है चंचल है, इसको कंट्रोल के लिए ये बुद्धि बीच में बनाई है। यही बुद्धि जो मन को कंट्रोल करती है। तो जैसा बुद्धि मन को कंट्रोल करके समझाएगी, उसी तरह से आपका आचरण, संस्कार, स्वभाव बनेगा। आपका आचरण ही असली दुश्मन है और यही मित्र है। आइए, अब आत्मा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है? आइए आपको बता, इधर आइए।